जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग सीजी पुलिस, हॉस्टल वार्डन और सीजीपीएससी और व्यापम से संबंधित विभिन्न तरह के जो वन डे एग्जाम है, जैसे कि अभी आपको एडीओ का होने वाला है, तो इनसे संबंधित आप लोग के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि आप लोग का रविवार को, मंगलवार को और एक आता है कब, गुरुवार को। तो मंगलवार वाला जो टेस्ट सीरीज है, इसको हमने आपके सीजी पुलिस का जो एग्जाम डेट अनाउंस होगा तब तक के लिए इसको पोस्टपोन किया है। जब आप लोग का एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद ये भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हमने आपके ही कहने पर इसको अभी पोस्टपोन किया है। तो आज आप लोग का गुरुवार, तो गुरुवार वाला जो टेस्ट सीरीज है वो 8वां क्रम का टेस्ट सीरीज होगा आज का, ठीक है। इससे पहले हम आपके लिए 7 टेस्ट वीडियो इसका ला चुके हैं गुरुवार वाला। तो इसको हमने एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया है, जिसमें आपको ये सभी 7 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से जाकर के जरूर से इन 7 वीडियो को एक बार देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये पूछे भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है आप लोग का, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन है आपका दक्कन जैव क्षेत्र, दक्षिण पूर्व जैव क्षेत्र, मध्य पूर्व जैव क्षेत्र, मध्य जैव क्षेत्र। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन जैव क्षेत्र। तो आप लोग को यदि यहाँ पे समय जो है 2 सेकंड से ज्यादा यदि लगता है, तो आप लोग क्वेश्चन के बाद जो है क्या कर लेंगे, पॉज ले लेंगे, उसके बाद आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे अंत में कि 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हम लोग पीडीएफ यूज किए हैं, उसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है इसको फ्री में प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी देने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोग का 5 मिनट रहता है और 10 क्वेश्चन रहता है। तो उसको आपको वहां पे कंप्लीट करना रहता है 5 मिनट में। तो ये भी आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है। ऑप्शन है आप लोगों का लाख, कला, तेंदुपत्ता, आंवला। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, तेंदुपत्ता। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है वो है तेंदुपत्ता। इसको जो है हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। तो हरा सोना भी इसको कहा जाता है। और आप लोग देखेंगे तो इसके लिए अभी क्या दिया जा रहा है जी, आप लोग का प्रति मानक बोरा 5500 रुपए दिया जा रहा है। और प्रति मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रहता है, ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप लोग जान लेंगे कि एक मानक बोरा में आप लोग का 50,000 जो है तेंदुपत्ता रहता है। कैसे? तो 1000 बंडल रहता है और प्रति एक बंडल में आपका कितना रहता है जी, 50 तेंदुपत्ता रहता है। तो इसको यदि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 50,000 तेंदुपत्ता आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देश में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अब देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये जो है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे को एक दोस्त ने यहाँ पे कमेंट किया था, मैसेज किया था मेरे को कि ये जो है आज के डेट में जो नया बुक पब्लिश हुआ है उसमें इसका आंसर जो है क्या लिया जा रहा है, तृतीय। लेकिन अब तक जो भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जो भी एग्जाम हुआ है विगत वर्षों में, इसमें इसका आंसर जो है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर। लेकिन यदि आप लोग को कवर आ जाता है, ठीक है, वन आवरण की दृष्टि से, तो वो था आप लोग का तीसरा। लेकिन जो है नया जो बुक पब्लिश हुआ है उसमें इसका आंसर तृतीय ले रहा है। तो आप लोग भी एक बार बताइएगा, जिनके जिनके पास नया बुक है, क्या इसका आंसर चेंज होकर के तृतीय हो गया है कि चतुर्थ ही अभी इसका आंसर है? तो आप लोग इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं उनको भी और मेरे को भी, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है आप लोग का लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, लेटेराइट मिट्टी। तो भवन निर्माण के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है आपका, लेटेराइट मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये जो है जल धारण क्षमता इसमें कम होता है और जल्द ही ये कठोर हो जाता है। तो घर बनाने के लिए आपको कैसा मिट्टी चाहिए, जो जल्दी ही आप लोग का पक जाए, मतलब कि जल्दी ही वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए। क्योंकि जल्दी कठोर होगा तो आप लोग का घर मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है आपका लेटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल पीली मिट्टी। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे, यदि आपका यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहता, लाल रेतीली मिट्टी भी रहता, लाल रेतीली या फिर लाल बलुई उसी को बोला जाता है, ठीक है, लाल रेतीली या फिर लाल बलुई, तो ये भी इसका आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लाल रेतीली मिट्टी नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका क्या हुआ, लाल पीली मिट्टी। यदि ये रहता तो ये जिस ऑप्शन में रहता वो ऑप्शन और डी दोनों इसके आंसर होते। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है यहाँ पे इन सब में क्या नहीं होता, कोदो कुटकी नहीं होता। तो लाल रेतीली और लाल पीली मिट्टी में कोदो कुटकी का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका सिलतरा, उरला, बोरई, नैनपुरा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, सिलतरा। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, तो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र जो है उसमें आपका सिलतरा आएगा। लेकिन यदि यहीं पे अभी आपको क्वेश्चन को घुमा देगा कि सबसे ज्यादा निवेश वाला औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आप लोग का उरला। तो सबसे अधिक इसमें क्या होता है, निवेश होता है, एक पहला हो गया। दूसरा, सबसे ज्यादा रोजगार भी यही क्या करता है, आप लोग को प्रदान कर रहा है। और सबसे पुराना जो है आपका कौन सा है, तो ये भी आप लोगों का कौन सा है, उरला है। ये भी आपका रायपुर में ही है और सिलतरा भी आपका रायपुर में ही है औद्योगिक केंद्र, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा बोला है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सबसे पुराना
उरला बोलता तो उरला होता। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो इस वीडियो को जो है यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन कब उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका उत्पादन जो है कब शुरू हुआ वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका वर्ष 1957 में, वर्ष 1958 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1961 में। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, वर्ष 1959 में। अब आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये किस जिले में है, तो ये आपके दुर्ग जिले में, और दुर्ग जिले में कहाँ है, तो भिलाई में है। अब इसका स्थापना हुआ था आप लोगों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कब किया गया, तो 1957 ईस्वी में। लेकिन इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था आपका कब, तो इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1959 में। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग होता है। ऑप्शन है आपका कृषि, शिकार, मत्स्य वन। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, शिकार। ठीक है, इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, शिकार इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे। ऑप्शन है आपका धनवार, बिरजिया, बिरहोर, बिंजवार। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंजवार। अब देखिए, ये थे बिंजवार जनजाति से। किस विद्रोह से संबंधित थे ये, तो सोना खान के विद्रोह से संबंधित थे। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1856 में स्टार्ट। इनको फांसी कब दिया गया, तो ये दिया गया था आपको 10 दिसंबर 1857 को। ठीक है, और इनको पकड़ा कब गया था, गिरफ्तार कब किया गया था, तो 2 दिसंबर 1857 को। तो इतना सब आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सा मिला हुआ नहीं है उसके उपजाति के साथ, वो आपको बताना है। ऑप्शन है गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबूझमाड़िया, उरांव, कुरुक। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर, अबूझमाड़िया। तो कंवर का जो उपजाति है वो अबूझमाड़िया नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का, पाटो विवाह किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका कोरकू, गोंड, भैना, सौरा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। तो कोरकू जनजाति में जो है पाटो विवाह किया जाता है। इसमें क्या करती है, पाटो विवाह में जो महिला रहती है वो अपने पुरुष, मतलब कि अपने जो पति रहती है उससे संपन्न पुरुष कोई दूसरा मिल जाता है। ठीक है, तो उसके साथ वो भाग करके विवाह कर लेती है, तो उसको बोलते हैं क्या, पुनर्विवाह को पाटो विवाह बोला जाता है। ये कोरकू जनजाति में एक प्रसिद्ध क्या है, पुनर्विवाह है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बिंद्री और जवारा नामक पर्व कौन सी जनजाति आयोजित करती है। ऑप्शन है आपका बैगा, भारिया, बिंजवार, उरांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, भारिया। तो भारिया जनजाति में बिद्री और जवारा नामक क्या होता है जी, पर्व मनाया जाता है। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है। ऑप्शन है गोंड, हल्बा, मारिया, खासी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, खासी। ये जो है आप लोगों का किधर है जी, तो ये मेघालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजातियां हैं। ठीक है, गारो, खासी जानते आप लोग जान रहे हैं, तो ये वहां का है। यहाँ पे आप लोग का छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा मिलता है, हलवा मिलता है और गोंड और मारिया, ये सभी मिलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है कहलाता है। ऑप्शन है आपका सरना, भूमि माता, खुरिया रानी, महामाया। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरना। तो सरना बोला जाता है किसको, जनजातियों का जो पूजा स्थल रहता है उसको। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ईश्वर राघवेंद्र राव जी को, माधवराव सप्रे जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। तो इनको जो है आपका त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी। ये किस क्षेत्र से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, तो ये थे आपके राजनांदगांव क्षेत्र से। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे। ऑप्शन है आपका गणेश नारायण राव मेघावले, शंकर राव गनौदवाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर राव गनौदवाले। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन में महासमुंद जंगल सत्याग्रह दिया गया है। अब इसमें आपको समझ के चलना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो महासमुंद में 2 आप लोगों का क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह, तमोरा, और एक हुआ था आप लोगों का कौन सा, लभोरा। तमोरा और लभोरा करके हुआ था। तो लभोरा का जो था वो था अरिमर्दन गिरी। ठीक है, उसका नेतृत्व करता कौन था, अरिमर्दन गिरी था उसका नेता, इसका लभोरा का। लेकिन तमोरा का जो नेता था वो कौन था जी, तो शंकर राव गनौदवाले। इन्हों जी जो है अंतिम रूप से क्या किया था, इन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई। ऑप्शन है 15, 30, 17, 19। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। अब देखिए हुआ क्या था इस समय 22 जनवरी 1858 को, तो आप लोग जान रहे हैं 18 जनवरी को क्या हुआ था, 18 जनवरी 1858 को, कब 1858 को क्या किया गया था, यहाँ जो है हनुमान सिंह जी ने
सिडवेल के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उनके घर में घुस करके और उनकी हत्या कर दी थी। तो इसके कारण जो है उनके जो सहयोगी थे, किनके, हनुमान सिंह जी के, उनके जो सहयोगी थे 17 सिपाही, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है क्या कर दिया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था 22 जनवरी 1858 को। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गट्टा सिल्ली गांव जो कि धमतरी में है, वहां पे वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका नारायण राव मेघावले, नत्थुजी जगताप, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मतलब कि आपके नारायण राव मेघावले जी और नत्थुजी जगताप जी दोनों जी ने मिलकर के गट्टा सिल्ली गांव धमतरी में जो है उसका जंगल सत्याग्रह को क्या किया गया था, जंगल सत्याग्रह को इन्होंने नेतृत्व दिया था। और इनके साथ में और एक थे, कौन थे, तो वो थे छोटे लाल श्रीवास्तव जी, ठीक है, छोटे लाल श्रीवास्तव जी। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग को आंसर यहाँ पे देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र साय। तो सुरेंद्र साय जी जो हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कहे जाते हैं, ठीक है। ये संबलपुर रियासत के क्या थे, राजा थे। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो ऑप्शन है आप लोग का यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंदी केसरी, सरस्वती। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मित्र, इसको जो है माधवराव सप्रे जी ने 1900 ईस्वी में क्या किया था, प्रकाशित किया था। फिर हिंद केसरी को ये उन्होंने कब किया था, तो 1900 कितना में किया था, तो 1907 आसपास में इन्होंने किया था। लेकिन ये जो है इनको भी इन्हीं ने किया है, ठीक है, इसका डेट हम लोग को पता नहीं, बाकी इनको भी जो है हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली को माधवराव सप्रे जी ने ही संपादन किया था। लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो सरस्वती जो है इनको, मतलब इस पत्र को जो है माधवराव सप्रे जी के द्वारा संपादन नहीं किया गया, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नागवंशियों के पतन उपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? ऑप्शन है आपका छिंदक वंश, बाण वंश, सोमवंश, काकतीय वंश। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश। अब आप लोग जान रहे हैं कि नागवंशियों का पतन कब हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का 1324 ईस्वी में। अब 1324 ईस्वी से आप लोगों का क्या हुआ था, यहाँ पे आप लोगों का जो है काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। किसने किया था, तो अन्नम देव ने किया था, और राजधानी बनाया था इसने मंधौता को, ठीक है, मंधौता को इसने राजधानी बनाया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कल्याण सहायक किस सम्राट का समकालीन था, ठीक है, किसके अनुसार, तो बाबू रेवाराम के पांडुलिपि के अनुसार, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है बाबू रेवाराम के पांडुलिपि के अनुसार, इसलिए इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, अकबर। यदि यहाँ पे दिया रहता कि गोपल्ला गीत के अनुसार, गोपल्ला गीत के अनुसार आपको बताना है, तो उसका आंसर होता आप लोगों का जहांगीर, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, शुद्ध अद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। ऑप्शन है आप लोगों का मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़, चंपारण्य। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण्य। तो चंपारण्य कहाँ है जी, किस जिले में है, तो ये है आपके रायपुर जिले में, ठीक है। तो रायपुर जिले के चंपारण्य में किसका जन्म हुआ था, तो शुद्ध अद्वैत मत के क्या प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था यहाँ पे, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? ऑप्शन है आपका 145, 165, 195, 176। 2 सेकंड आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 195। अब आप लोग जान रहे हैं भोरमदेव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये है आपके कवर्धा जिले में, और ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम क्या है, आपका अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो कवर्धा जिले में है, यहाँ पे आप लोगों का 195 क्या मिला है जी, प्रजाति की पक्षियां निवास करती हैं, तो इतनी प्रजातियां की पक्षी वहां पे मिली है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? ऑप्शन है आपका 990, 1015, 1025, 4055। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1015। अब आप लोग को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मतदाता लिंगानुपात क्या होता है। देखिए, एक होता है समान लिंगानुपात, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ का कितना है, 991। लेकिन मतदाता लिंगानुपात में क्या होता है, वैसे ही होता है जैसा कि आपका सामान्य लिंगानुपात होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 1000 जो आप लोगों के वोट देने वाले लड़के रहते हैं, मतलब पुरुष, तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाओं ने, ठीक है, कितनी महिलाओं ने वोट दिया, तो ये जो है आप लोगों का मतदाता लिंगानुपात हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जो है 1000 पुरुष में 1015, ठीक है, यदि कंपेयर किया जाए तो यदि 1000 आप लोगों का क्या दिया जा रहा है, पुरुष लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आप लोगों के 1015 जो है महिलाओं ने वोट किया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मतदाता लिंगानुपात, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया? ऑप्शन है आपका डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, डॉक्टर कमल कुमार, डॉक्टर मनोज मंडावी, डॉक्टर सुरेश कुमार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कमल कुमार। तो डॉक्टर कमल कुमार को जो है योग रत्न अवार्ड 2024
मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो डॉक्टर कमल कुमार को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? 2 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन है आप लोगों का नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सरगुजा। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, नारायणपुर। तो नारायणपुर जिले से संबंधित हैं वैद्यराज हेमचंद मांझी जी। अब ये जो है वैद्यराज से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि इनको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2024 में क्या किया गया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए इनको हमको जानना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ी आभूषण तोड़ा पहना जाता है, कहां पे पहना जाता है तोड़ा, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पैर, बाह, कमर, कान। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैर। तो पैर में जो है आपका ये आभूषण पहना जाता है, इसका नाम क्या है? तो तोड़ा। तोड़ा जो है आपका पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रसिद्ध रचना रामायण सार संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपका गंगाधर मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, हरि ठाकुर, मालिक राम त्रिवेदी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगाधर मिश्र जी। ठीक है, तो गंगाधर मिश्र जी ने जो है रामायण सार संग्रह लिखा है, तो इनके रचनाकार कौन हुए? गंगाधर मिश्र जी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है आपका रघुनंदन सिंह रॉल, राजकिशोर वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, खूबचंद बघेल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनंदन सिंह रॉल। तो इन्होंने जो है दुर्ग में क्या किया था? कचहरी में आग लगा दिया था। ठीक है, इसलिए इनको बोला जा रहा है यहाँ पे कि शासकीय संपत्ति को जलाने का प्रमुख नेता कौन था जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो रघुनंदन सिंह रॉल जी। ये किससे, कहां से थे? तो ये थे आपके दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। ऑप्शन है आपका बिलक नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारतीय, शिवनंदन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, बिलक नारायण अग्रवाल। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे दिया गया है रायपुर डायनामाइट कांड, यहीं पे आपका लग दे देता क्या? रायपुर षड्यंत्र केस दे देता। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस यदि आपका देता तो उसका जो है नेता किसको लिया जाता? तो परसराम सोनी को। तो रायपुर षड्यंत्र केस का नेता परसराम सोनी और रायपुर डायनामाइट कांड के नेता कौन थे नायक? तो बिलक नारायण अग्रवाल। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? ऑप्शन है आपका माधवराव सप्रे, रामप्रसाद पोटई, पंडित श्यामचरण शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, राम प्रसाद पोटई। तो ये जो है आपके संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। और कौन कौन थे? तो और इनके साथ में थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त जी। और उसके बाद आपके कौन थे? एक तो वो थे आपके ठाकुर छेदीलाल जी। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल या फिर ठाकुर छेदीलाल जी, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तीनों जी आपके क्या थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, और साथ में रामप्रसाद पोटई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन है आपका सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, राजिम को। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर को। तो रतनपुर को जो है कलचुरियों ने भी और मराठों ने भी प्राचीन राजधानी बनाई थी। ठीक है, प्राचीन काल में राजधानी बनाई थी, इसलिए इसका जो है क्या हो जाएगा? आपका आंसर रतनपुर होगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो ऑप्शन है आपका सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमात्र। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। इनके जो हैं स्वर्ण सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, सरबपुरी राजवंश में इनके लगभग 116 सिक्के क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे, स्वर्ण सिक्के, जिसमें किसका किसका अंकन रहता था? तो उसमें था आपका शंख का, शंख के साथ में आपका रहता था गरुड़ का, गरुड़ के साथ में आपका रहता था चक्र का। तो इन तीनों का यहाँ पे क्या रहता था? यहाँ पे अंकन रहता था। इसलिए हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये जो है वैष्णव मत के क्या थे? अनुयायी थे। तो ये भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो ऑप्शन है ताम्रपत्र जारी करने का तिथि और वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्णन का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रपत्र पर चित्र। बाकी आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी इनके ताम्रपत्र पर रहता था। ठीक है, ताम्रपत्र पर जो है उनका तिथि और वर्ष जो है कब ये किया गया है अंकन, वो सब अंकन रहता था। ठीक है, मतलब कब यह ताम्रपत्र बनाया गया, वो डेट को वहाँ पे वो लोग अंकित करते थे, कहाँ से जारी किया गया वो भी वो लोग अंकित करते थे, उसको लिखा किसने है और उत्कीर्णक कौन है उसको भी वहाँ पे वो लोग क्या करते थे? वहाँ पे अंकित करते थे। लेकिन वहाँ पे चित्र नहीं मिलता, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपका 9 अप्रैल 2014, 8 अप्रैल 2015, 7 अप्रैल 2016, 6 अप्रैल 2017। 2 सेकंड है आपके पास। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 2015। ये जो है प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है कि आपके सीजी पुलिस में भी इसको पूछा जा सके, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 2015। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, सूरजपुर। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा जी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बालोद। तो बालोद में आपका मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है। और आप लोग सूरजपुर में देखेंगे तो मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है, ठीक है, मां महामाया। और यदि आप लोग देखेंगे कवर्धा में, तो कवर्धा में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भोरमदेव है, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, तो ये दोनों यहाँ पे हैं। और बेमेतरा में आपका चंदनू में क्या किया जा रहा है? प्रस्तावित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 7 मार्च 2016, 21 जनवरी 2017, 22 जनवरी 2015, 24 अप्रैल 2016। तो 2 सेकंड आपके पास, इसमें से आंसर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2015। इस डेट को आपका जो है क्या किया गया था? सुकन्या समृद्धि खाता योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कुल कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे 3267, 3416, 3285, 3473। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब अभी वर्तमान में आपके जो है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 3473, ठीक है, 3473 जो है आपके कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, 3473। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां व उप मंडियां कार्यरत हैं? ऑप्शन है आपका यहाँ पे 67 व 115। तो पहला वाला जो इसमें ऑप्शन में दिखा रहा है वो आपका क्या है? कृषि उपज मंडी है। और उप मंडी जो है इसमें जो बाद वाला दिया गया है वो है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बताना है। 2 सेकंड आपके पास। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं 67 115, 68 122, 69 121, 70 122। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 69 121। तो 69 यहाँ पे आपके क्या है जी? 69 आपके कृषि उपज मंडी हैं और आपके उप मंडियां कितनी है? तो 121 है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है आप लोगों का, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और उनके निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, सरगुजा से चिंतामणि महाराज जी, बिलासपुर से तोखन साहू जी, कोरबा से सोना महंत जी और महासमुंद से कमलेश जांगड़े जी। तो 2 सेकंड आपके पास, इसमें से आंसर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद से कमलेश जांगड़े जी। ये जो है बिल्कुल गलत है, बाकी यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ से आपके जो है कौन है जी? तो रूपा कुमारी चौधरी जी यहाँ पे क्या है? यहाँ से विजित हुई है, ठीक है। कहाँ से जी? आपकी महासमुंद से। तो रूपा कुमारी चौधरी जी। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जल जगार अभियान की शुरुआत किस स्थान से की गई? ऑप्शन आपका थुहा, सकरी, सांकरा, चिखली। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, थुहा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जो है ये आपका थुहा ये ग्राम स्थित है, ठीक है। नगरी, ठीक है, नगरी विकास खंड जो आपका छत्तीसगढ़ में आता है ना, नगरी विकास खंड, नगरी विकास खंड के जो है थुहा नामक ग्राम में आपका धमतरी में जल जगार अभियान की शुरुआत की गई है। और यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये आपके कहाँ है जी? धमतरी में ही स्थित है। बाकी थुहा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग को नीचे में दिया गया है। आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे स्टडी विद केपी टेलीग्राम चैनल से, तो आपको यहाँ पे पूरे पीडीएफ पे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, बिहारपुर जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन है आपका कबीरधाम, कोरिया, महासमुंद, कांकेर। 2 सेकंड है आपके पास। तो ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस ये आप लोग का जलप्रपात है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। कोरिया में आपका जो है बिहारपुर जलप्रपात स्थित है। तो कोरिया राज्य इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, राज्य का जो है कोरिया जिला आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है बीजापुर, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। तो गिद्धों की जो है संख्या में क्या हो रही है? यहाँ पे गिरावट हो रही है। तो उसको लिए जो है लोगों को क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि ये आप लोग कर रहे हैं, इसके कारण इनकी संख्या में गिरावट हो रही है या फिर कमी हो रही है, लोग मरते जा रहे हैं, इसके लिए जागरूक करने के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। कहाँ? बीजापुर में। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है चित्रकूट, मैनपाट, सिरपुर, मल्हार। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। तो चित्रकूट में जो है देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य में बनाने जाने का यहाँ पे क्या किया गया है? प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। कहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी इसके बारे में आप लोग को मिल जाएगा कुछ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजीकेवी द्वारा राज्य में कितने हॉटस्पॉट का चयन किया गया है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। तो 9 जो है आप लोगों का यहाँ पे हॉटस्पॉट का चयन किया गया है किसके द्वारा, आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके लिए, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इसमें जो है आप लोगों का जो बस्तर क्षेत्र है उसको यहाँ पे मेगा जैव विविधता क्षेत्र बनाने जाने का यहाँ पे प्रयोजन किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है आपका सरगुजा क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, राजनांदगांव क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र। 2 सेकंड है आपके पास। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है हिस्ट्री के मतलब दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो है करंट के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर क्षेत्र। तो बस्तर क्षेत्र से आपका 70,000 वर्ष पुराना जो है क्या मानव सभ्यता का प्रमाण मिला है, जो कि पाषाण कालीन है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का संचालन किस जिले में किया गया है? ये आपका अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका रायगढ़, नारायणपुर, सूरजपुर, सरगुजा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूरजपुर। तो सूरजपुर आपका कहां पे है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि सरगुजा का जो लेफ्ट साइड में, मतलब यदि आप लोग मैप में देखेंगे लेफ्ट साइड मतलब कि पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में आपका क्या है, सूरजपुर जिला है। यहां से आपका जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का क्या किया गया है, संचालन किया गया है। ठीक है, इस जिले में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे परलकोट विद्रोह और इधर उसका सन। तो यहाँ पे कौन सा सन जो है विद्रोह से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इधर आपका विद्रोह दिया गया है और इधर उसका जो है संबंधित सन दिया गया है। तो सन को आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो परलकोट विद्रोह 1777, कोई विद्रोह 1859, मेरिया विद्रोह 1876, मुरिया विद्रोह 1842। 2 सेकंड है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई विद्रोह जो है 1859 में हुआ था। बाकी परलकोट विद्रोह यदि आप लोग देखेंगे तो ये तो गलत है, इसका हुआ कब था, तो इसको आप लोग देखेंगे तो 1825 में हुआ था ये। और आप लोग मेरिया विद्रोह देखेंगे तो ये आप लोगों का 1842 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर यदि ये रहता तो सही हो जाता। ठीक है, तो 1842 से लेकर 63 तक चला था ये मेरिया विद्रोह, जो कि आपका नरबली से संबंधित है। फिर उसके बाद मुरिया विद्रोह आपका हुआ था, तो ये हुआ था कब, 1876 में आपका ये हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का संचालन किस जिले में किया गया है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए, तो ये था आज का आप लोग का जो है टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ मिलता रहे। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए